आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने मनुस्मृति में ब्रह्म यस्त्वनुजातम अधीयमान दवाप्नुयात स ब्रह्मस्ते संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। यह तो अधियानात अननुजातम ब्रह्म अवाप्नुयात ब्रह्मस्ते युक्त स नरकम प्रतिपद्यते। यहाँ कहा गया कि जो मनुष्य अभ्यास के लिए पढ़ते हुए या किसी पढ़ाते हुए गुरु की बिना आज्ञा के वेदों को प्राप्त करता है, वह वेद की चोरी से युक्त नरक को जाता है। सीधा सा अर्थ है कि गुरु पढ़ रहा हो या किसी को पढ़ा रहा हो तो उसको चोरी से नहीं सुनना चाहिए। उसको जो इसको इस तरह से चोरी से सुनता है, बिना गुरु की आज्ञा के सुनता है, तब वह ब्रह्म वेद की चोरी से रूपी पाप से युक्त हो जाता है और नरक को जाता है। जब गुरु वेद पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो, दोनों बात, उसमें जो चोरी से सुन लेता है वह वेद की चोरी के पाप से युक्त होता है और अंत में नरक को प्राप्त करता है, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें आगे कहते हैं लौकिकम वैदिकम वापि तथा आध्यात्मिकमेव च आदति यदो जानम तम पूर्वम अभिवादयेत्। लौकिक वैदिक, लौकिकम वैदिकम, या तो लौकिकम वैदिकम तथा आध्यात्मिकम वा अपि ज्ञानम आदि तम पूर्वम अभिवादयेत्। जिससे लौकिक, वैदिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें तो सर्वप्रथम क्या हो कि तम पूर्वम अभिवादयेत्, उसको सर्वप्रथम अभिवादन करना चाहिए। क्या कहा इसका अर्थ कि जिस व्यक्ति से लौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन में कैसे जीना चाहिए, किस तरह का खान पान कैसा होना चाहिए, वस्त्र कैसे होने चाहिए आदि, मतलब जीने की कला जिसने सिखाई है, तो जिससे लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा क्या कहा, वैदिकम तथा आध्यात्मिकम वाह, या आध्यात्मिक ज्ञान आददित प्राप्त होता है, तम पूर्वम अभिवादये, तो उसको पहले प्रणाम करे। तो जिस गुरु शिष्य जिस गुरु से लोक व्यवहार, धर्मशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करता है तथा वैदिक ज्ञान लेता है एवं ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान लेता है, उसे चाहिए कि उस गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम करे, सर्वप्रथम प्रणाम करे या चरण स्पर्श करे। उल्लेखनीय है कि एक हाथ से गुरु का अभिवादन करने से प्राप्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्या कहा इसमें, असली बात तो यही है कि जिससे लौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ, वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे व्यक्ति को का सर्वप्रथम आदर करना चाहिए, सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए या नमस्कार करना चाहिए। इसमें उल्लेखनीय है कि उस एक हाथ से गुरु का अभिवादन करने से प्राप्त ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसकी उसमें आवश्यकता नहीं। सीधी सी बात है कि जिस गुरु से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको गुरु को प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ये है। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि यस्मात् गुरो लौकिकम उचिताचार परिज्ञानम धर्मशास्त्रम व वैदिकम ऋग यजुः सामादिकम ज्ञानम आध्यात्मिकम आत्म संबंधिनम आदित ग्रहणम कुर्यात् पठेत व तम आचार्यम। तो तम आचार्यम पूर्वम सर्वप्रथमम अभिवादयेत् नमस्कारम कुर्यात् प्रणमेत वा। यानी कि क्या कहा, यदि लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान जिससे लिया है उसको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। बाकी वो कहते हैं कि गुरु और माता पिता, गुरु और माता पिता
इनका सबसे पहले अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमें लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, सावित्री मात्र सारोपि वरम विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रित त्रिवेदोपि सर्वाशी सर्व विक्रयी। क्या कहा? सावित्री मात्र सारा अपि सुयंत्रितः विप्रः वरम। जिसने नियम पूर्वक सावित्री मंत्र का केवल उपासना करता है, ऐसा ब्राह्मण अच्छा है, किंतु सबका अन्न खाने वाला, सब बेचने वाला, असंयत ब्राह्मण तीनों वेदों का ज्ञाता होने पर भी अच्छा नहीं। क्या कहा? सावित्री मात्र सारः अपि। जिसके पास सावित्री यानी गायत्री मंत्र रूपी सार है मात्र, और कुछ नहीं है उसके पास। और आगे कहते हैं कि ऐसा सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्र सुयंत्रिता, जिस विप्र ने नियम पूर्वक या सदाचार का पालन करता हुआ उसको मतलब यंत्रित कर लिया है। यंत्रित कर लिया है मतलब सावित्री मात्र श्रेष्ठ ब्राह्मण सुयंत्रिता अयंत्रित और त्रिवेद। हाँ, यहाँ यह कहा कि जो अच्छी तरह नियम पूर्वक सावित्री मंत्र की केवल उपासना करता है, ऐसा ब्राह्मण अच्छा है, किंतु सबका अन्न खाने वाला, सब बेचने वाला, असंख्य ब्राह्मण तीनों वेदों का ज्ञाता होने पर भी अच्छा नहीं है। स्पष्ट है कि नियम पूर्वक सावित्री मंत्र को उपासना के द्वारा जो जपता है, ध्यान करता है, ऐसा ब्राह्मण अच्छा है, किंतु दूसरे का अन्न जिसको जो खाता है और सब बेचना चाहता है, वैसा अनियंत्रित ब्राह्मण अब वेदों का ज्ञाता है, वह अच्छा। लेकिन अनियंत्रित सर्वासी सर्व विक्रयी, जो अनियंत्रित है, ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र अनियंत्रित सर्वासी मतलब सब कुछ खाने वाला हो, मांस मद्य आदि भी खाने वाला हो, सब तथा जिन वस्तुओं को बेचने का शास्त्र में निषेध है वह भी बेचता हो, जैसे कि दूध का निषेध है, तिल का नमक निषेध है, नमक का निषेध है, ये बेचना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो फिर भी जो ऐसा कर रहा है वह उत्तम नहीं माना जाता। कौन उत्तम नहीं माना जाता? जो नियम पूर्वक सावित्री मंत्र की केवल उपासना करता है, वो ऐसा ब्राह्मण अच्छा है, किंतु सबका मन, जब सबका अन्न खाने वाला, ऐसा जो सबके घर जाकर अन्न खाने लगेगा, सब बेचने वाला, असंयत ब्राह्मण तीनों वेदों का ज्ञाता होने पर भी अच्छा नहीं है। यानी सबका अन्न खाए और सब बेचने का करे, ऐसा ब्राह्मण क्या होगा कि तीनों वेदों का ज्ञाता होने पर भी अच्छा नहीं है, अन्यथा उसको कोई छोड़ना चाहता। खास करके तब जब छोटे भाई सब उस पर निर्भर थे, तो वो ऐसा इसका सावित्री मात्र सारा विश्वयंत्रिता विप्रवरम अनियंत्रित सर्वाशी, जो अनियंत्रित है ऐसा ब्राह्मण जो है वह सर्वाशी सब कुछ खाने वाला और सर्व विक्रय सब कुछ बेचने के लिए तैयार, त्रिवेदः तीनों वेदों को जानने वाला ऐसा ब्राह्मण हो भी तो भी वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इसमें मूल चीज यही है, बताया गया है कि विप्र और सर्वासी विप्र और जो अनियंत्रित सर्वासी सर्वविक्रय, जो अनियंत्रित सब कुछ खाने वाला है और सब कुछ बेचने वाला है, वो कभी
क्या कहते हैं उसको, नित्य सर्वासी सर्व के त्रिवेदा, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? जो गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र को अच्छी तरह से उपासना करता है, गायत्री मंत्र का की उपासना करता है, ये इसका अर्थ है। आगे कहते हैं शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत। शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। अब कहते हैं कि श्रेयसा अध्याय चरिते शय्यासने न समाविशेत। श्रेयसा अध्याय, अपने से विद्या आदि में श्रेष्ठ पुरुष अथवा अपना गुरु या बड़ा पुरुष शैया अथवा आसन पर बैठा हो तो उसके पास शैया या आसन पर न बैठे। क्या कहा कि जो अपने विद्या में श्रेष्ठ या अपने से गुरु या बड़ा पुण्य पुरुष शैया अथवा आसन पर बैठा हो, ठीक है, बैठा हो तो उसके पास शैया और आसन पर नहीं बैठे, स्वयं शैया या आसन पर बैठा हो तो अपने से बड़ा आ जाए तो उसके सामने खड़ा होकर प्रणाम करे। शय्यासनस्थश्च एनं प्रत्युत्थाय एव अभिवादयेत्। यदि वह शैया पर बैठा हो और कोई ऐसा जो उससे बड़ा है ज्ञान में, शैया पर बैठने का शैया पर बैठ या आसन पर न बैठे वह व्यक्ति जो इनको देखता है। फिर से समझिए, पहली बात तो यदि विद्वान गुरु वे अपने से विद्या आदि में श्रेष्ठ पुरुष अथवा अपना गुरु या बड़ा पुरुष शैया पर बैठा हो तो पास में नहीं बैठना चाहिए। और मान लीजिए कोई दूर है, अपने से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, तो उसके सामने खड़ा होकर प्रणाम करे। उसके सामने खड़ा होने की बात की है, खड़ा होकर प्रणाम करे। तो बड़ा आ जाए तो उसके सामने खड़ा होकर प्रणाम करे। तो कुल मिलाकर इसमें यह है कि जो ज्ञान में हमसे बड़ा है, उम्र में हमसे बड़ा है, अपने से उसके प्रति श्रद्धा रखे जाए। और वह यदि वही है, मतलब वह आ रहा है कहीं बाहर से, तो यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो वह उठकर प्रणाम करे। और विद्वान या बड़ा व्यक्ति शैया पर पहले से ही बैठे हैं तो अपने को भी जाकर उस पर नहीं बैठना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए, ऐसा मतलब आदर को दर्शाते हुए। और कोई आ रहा है ऐसा और व्यक्ति बैठा है तो वह उठकर उनका अभिवादन करे। यह इसका अर्थ हुआ। आगे कहते हैं ऊर्ध्वं प्राणायुत्क्रामन्ति यून स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्न प्रतिपद्यते। तो ये क्या, इसका अन्वय क्या है? स्थविरे आयति यूनः प्राणा ऊर्ध्वम् उत्क्रामन्ति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां तान् पुनः प्रतिपद्यते। क्या कहा कि वृद्ध के आने पर छोटे मनुष्य के प्राण ऊपर को चढ़ते हैं और उठकर प्रणाम करने से वह फिर उनको प्राप्त करता है, अर्थात ठीक करता है। अथवा स्थविर यानी बुजुर्ग, वृद्ध, पूज्य गुरु अथवा कोई बड़ा आ जाए तो पुरुष के प्राण संभ्रम के कारण ऊपर को चढ़ते हैं और जब वह उठकर गुरुजन को प्रणाम करता है तब पुनः प्राणों को प्राप्त करता है। यह कहा गया कि वृद्ध के आने पर छोटे मनुष्य के प्राण ऊपर को चढ़ते हैं, इसलिए अभिवादन करके उसका नियंत्रण करता है, होना चाहिए। और ये जो स्पीकर है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं,
बुजुर्ग हैं, वृद्ध, पूज्य, गुरु अथवा कोई बड़ा आए, इनमें से कोई बड़ा आ जाए तो कोई बड़ा आए तो तरुण पुरुष के प्राण संभ्रम के कारण ऊपर को चढ़ते हैं। तब वह उठकर गुरुजन को प्रणाम करता है, तब पुनः प्राणों को प्राप्त करता है। फिर वह जब प्रणाम करता है अपने गुरुजनों को तो वह प्राणों को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हमने इस कुछ और कारिकाओं का अध्ययन किया। आगे हम और देखेंगे इसको। धन्यवाद।